Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today's topic is human brain. ह्यूमन ब्रेन समझने से पहले हम थोड़ा नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे कि बेसिकली नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में वो कैटेगराइज्ड रहते हैं, डिवाइडेड रहते हैं. उसके बाद हम ह्यूमन ब्रेन के कुछ पार्ट्स को समझेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नर्वस सिस्टम किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, तो यहाँ देखिए नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये सेंटर का नर्वस सिस्टम मतलब बेसिकली ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है द बॉडीज मास्टर कंट्रोल यूनिट. ठीक है, जो कंट्रोल यूनिट है बेसिकली हमारी बॉडी का. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ये बॉडी को लिंक करता है आउटसाइड वर्ल्ड से. ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ तो जैसे हमारा ब्रेन है, ठीक है, और ये होता है स्पाइनल कॉर्ड. ठीक, तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये जो ब्रेन है और जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये जो सेंटर पार्ट होता है इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो भी नर्व्स इसमें होंगे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाएंगे. और यहाँ से जो भी ब्रांचेस बाहर आएंगी, ठीक है, मतलब जो भी नर्व्स बाहर इसके थ्रू आएंगी वो कहलाएंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो आउटसाइड पेरीफेरी में प्रेजेंट हैं इसके. ठीक है, नेक्स्ट है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो तीन मेन और कैटेगराइज्ड रहता है तीन मेन पार्ट्स में, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम एंड ब्रेन. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये एक कॉलम है नर्व्स का. ठीक है, बिटवीन ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में एक कॉलम बना रहता है नर्व्स का. जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है बीच में, सेंटर में वही है, वही स्पाइनल कॉर्ड को इसको बता रहा है कि ये जो क्या है, ये कॉलम है ऑफ नर्व्स बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ब्रेन स्टेम क्या है, ब्रेन स्टेम क्या करता है, ये कनेक्ट करता है ब्रेन को टू द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम जो है वो हमारा ब्रेन स्टेम कर रहा है. ठीक, और ब्रेन क्या है, ब्रेन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन. ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे में स्टडी करेंगे. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नेक्स्ट देखेंगे, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो पार्ट में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्री बॉडीली प्रोसेसेस. इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो भी होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है, जैसे कि हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें विदाउट एनी कॉन्शियस डायरेक्शन. सोच समझ के ये चीज़ें, हार्ट रेट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती. तो इस टाइप के जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है. सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिले मोटर्स. रिले न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनके बारे में आपने न्यूरॉन रिफ्लेक्स आर्क वाले पार्ट में पढ़ा था. तो यही जो है सेंसरी ऑर्गन्स को इससे इंफॉर्मेशन कैरी करने का ये काम करते हैं. ठीक है, ये कमांड करते हैं किन किन चीज़ों पे, मसल्स में कमांड रहता है और कुछ वॉलेंट्री मूवमेंट्स में भी हेल्प करते हैं, यानी कि ऐसे मूवमेंट्स, ऐसे एक्शंस जो कॉन्शियसली परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे वॉकिंग, स्लीपिंग, ये सारी चीज़ें. ठीक, फर्दर मोर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में और डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसको कहा गया है, देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये क्या करता है, इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एक्शन एंड स्ट्रेस. यानी कि इसको फाइट या फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है. ठीक है, जो फ्लाइट या फाइट हार्मोन होता है उसको कहा जाता है, ये मतलब इस एक्शन के लिए हमें प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, तो इसे कहा जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये काम करता है हमारी बॉडी को थोड़ा ठंडा करता है और साथ ही साथ क्या करता है, हेल्प करता है बॉडी को कंजर्व करने में, एनर्जी को कंजर्व करने में हेल्प करता है. ठीक, तो ये था कुछ नर्वस सिस्टम के टाइप्स या कैटेगरीज, जिसमें दो पार्ट्स आपके मेन थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तीन पार्ट्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम था, जिसमें से ब्रेन जो है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक ओनली. ब्रेन के बारे में हमें पढ़ना है. तो नेक्स्ट देखिए आप, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन कुछ इस तरीके से ब्रेन दिखता है हमारा. ठीक है, दिखने में, ठीक है, तो ये ह्यूमन ब्रेन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे.
तो यहाँ देखिए ह्यूमन ब्रेन में बेसिकली क्या है, ये जो ब्रेन होता है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। और ये क्या करता है, ये थॉट, मेमोरी, इमोशन, टच, मोटर स्किल्स, विजन, ब्रीथिंग, टेम्परेचर, हंगर, एवरी प्रोसेसेस इन आवर बॉडी, जो भी प्रोसेस हमारे बॉडी में, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। जो भी चीज़ें, चाहे वो आप सोचने का काम कर रहे हो, चाहे आप कोई चीज़ मेमोराइज करने का काम कर रहे हो, चाहे आपकी कोई भी इमोशन हो, किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, कोई भी मोटर स्किल्स हो, विजन हो, देखने के जो देखने में हेल्प कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम, टेम्परेचर, ब्रीथिंग, हंगर, सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम ह्यूमन ब्रेन कर रहा है। मतलब आप कह सकते हैं ये मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। जैसे सेकंड पॉइंट में दिया ही हुआ है कि ह्यूमन ब्रेन क्या है, ये मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारे बॉडी का, जो हमारे पूरे बॉडी को मेंटेन करके रख रहा है, हमारे सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये था ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या देखा, नर्वस सिस्टम के टाइप्स देखे, उसकी कैटेगरीज देखी, और सेकंड में आपने देखा ह्यूमन ब्रेन बेसिकली क्या है, ठीक है, क्या चीज़ों में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ओके, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो हमारा 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। 3 मेजर जो पार्ट्स हैं उसके नाम क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। 3 मेजर पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इन 3 पार्ट्स में हमारा ब्रेन डिवाइडेड है। जैसे ये ब्रेन का डायग्राम दिख रहा होगा, फिगर जो है यहाँ पे, इसमें फिगर में ये जो मिड ब्रेन वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को कहा जाता है मिड ब्रेन, ठीक है, ठीक। ये जो पार्ट है, एक मिनट, हाँ, ये जो पार्ट है ये क्या है, मिड ब्रेन। जो यहाँ सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है इसको कहा जाता है मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या है, जो यहाँ वाला पार्ट है, ठीक है, इसको कहा जाता है हाइंड ब्रेन। थोड़ा नीचे के तरफ में प्रेजेंट है ये वाली एरिया। उसके बाद फोर ब्रेन, आपका ये पूरा जो पार्ट है ये क्या है, फोर ब्रेन कहलाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये 3 मेजर पार्ट्स हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के। नेक्स्ट देखिए, अभी आप इन पार्ट्स को समझिए। इन पार्ट्स के अंदर भी और भी पार्ट्स हैं और सब पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, उसको भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन की पोजीशंस, लोकेशंस आप चेक कर लीजिए कि कहाँ पे मिड ब्रेन है, कहाँ पे हाइंड ब्रेन है और कहाँ पे फोर ब्रेन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेट, ओके, सी, ये देखिए मैंने आपके लिए एक ब्रेन का डायग्राम शो किया है, ठीक है। इस ब्रेन में आपको सारे पार्ट्स दिखेंगे और साथ ही साथ उसके सब पार्ट्स भी दिखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। जैसे कि देखिए, लेट मी चेंज द कलर, आई टेक रेड, ओके। देखिए यहाँ पे क्या था, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मैंने आपको बताया कौन से वाले पार्ट को फोर ब्रेन कहा जा रहा था, लेकिन फोर ब्रेन में और भी जो पार्ट्स हैं वो क्या है, एक होता है हाइपोथैलेमस, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा है आपका सेरिब्रम, ठीक है, दूसरा क्या है, सेरिब्रम। और तीसरा होता है थैलेमस, जो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, उसे हमें पढ़ना भी नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, सिर्फ हम उसको स्टडी करेंगे जो आपके सिलेबस में हैं। तो फोर ब्रेन में क्या है, फोर ब्रेन में है हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम और एक थैलेमस भी होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका हाइंड ब्रेन, ठीक है, ये देखिए हाइंड ब्रेन है, ठीक, एक मिनट ना, ये कलर ले लेते हैं, चलो, ठीक। अब हाइंड ब्रेन देखिए, हाइंड ब्रेन में क्या है, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं इसमें, ठीक है। ये तीनों हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं, पॉन्स, मेडुला एज वेल एज सेरिबेलम, ठीक है। जिसमें से मेन पार्ट या जो मेन फंक्शन या जो मेन क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो सेरिबेलम से रिलेटेड पूछा जाता है, जो हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। फिर ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो मेन कंट्रोल सेंटर जो सेंटर में था, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। फिर मिड ब्रेन है, ठीक है, दिस इज मिड ब्रेन। तो 3 पार्ट्स आपने देखे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के पार्ट्स का नाम क्या क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो फोर ब्रेन में क्या क्या पढ़ा आपने, फोर ब्रेन में आपने देखा पहला था हाइपोथैलेमस, ठीक है, दूसरा क्या था थैलेमस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है सेरिब्रम,
ठीक है, भूलना नहीं है और कंफ्यूज नहीं होना है सेरिब्रम और सेरिबेलम में। सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, इसे अपने दिमाग में बैठा लेना है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं दूसरा बताती हूँ। यहाँ पे हाइंड ब्रेन तो मैं बता ही दिया है कि हाइंड ब्रेन में क्या थे, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। हाइंड ब्रेन में क्या क्या है, पहला है पॉन्स, दूसरा है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, और तीसरा है सेरिबेलम जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सेरिबेलम से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ से सेरिबेलम, यहाँ से सेरिब्रम, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों ही कंफ्यूजिंग हैं, दोनों आपस में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में सेम लग रहे हैं, इस वजह से ऐसा लगता है, कंफ्यूज जाता है, और इसलिए इन्हीं से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर ब्रेन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ये देखिए फोर ब्रेन के कुछ देखिए, ओके, सो फोर ब्रेन, इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके फंक्शंस भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपने जो जो पार्ट्स अभी देखे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, अब इनके फंक्शंस भी आपको याद रखने हैं। तो फोर ब्रेन क्या है, ये मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है एंड कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्शंस। ये क्या करता है, ये वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शंस क्या थे, ऐसे एक्शंस जो आप कॉन्शियसली परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्शियसली परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे the forebrain possesses sensory information that is collected from the various sense organs such as ears, eyes, nose, tongue, skin. इन सब से क्या कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है, उनको सेंस करने का काम, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है, इनको कलेक्ट करने का काम, उनके प्रोसेस करने का काम, ये सब फोर ब्रेन कर रहा है। आप मेन पॉइंट याद रखते हैं फोर ब्रेन में कि ये मेन थिंकिंग पार्ट है। ठीक है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये कौन है, फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में अब आपके और भी पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं, जैसे हमने देखा था, क्या था, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस देखा था हमने, जिसमें से सेरिब्रम के बारे में हमें पढ़ना है। सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का, एंड दिस पार्ट वी एसोसिएट विथ हायर ब्रेन फंक्शन सच एज थिंकिंग एंड एक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कर रहा है, वो काम कौन कर रहा है, हमारा सेरिब्रम। ठीक है, जो किसका पार्ट है, अगर पार्ट पूछा तो फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ओके, ठीक, गुड। नाउ नेक्स्ट, क्लियर है, फोर ब्रेन में आपको सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में स्टडी करना है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेरिब्रम। और सेरिब्रम क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब थिंक करने का, सोचने का काम, जो एक्शन परफॉर्म करने का काम है, वो सब हमारा सेरिब्रम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मिड ब्रेन। ठीक है, ओके, ठीक, देखें, मिड ब्रेन कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। जो भी मिड ब्रेन क्या है, ये मिड ब्रेन कनेक्ट कर रहा है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम मिड ब्रेन करना है। एक मिनट, एक बार अब फिर से एक बार डायग्राम देख लेते हैं, आपको क्लियर होगा। जो फोर ब्रेन, देखो, ये जो फोर ब्रेन था, ये फोर ब्रेन और मिड ब्रेन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, देखो, हाँ, अब नेक्स्ट देखो, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। ठीक है, मिड ब्रेन का काम क्या है, मिड में प्रेजेंट है, ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है और इन्फॉर्मेशन या सिग्नल्स को हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन की तरफ पास आउट करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है, इट इज एसोसिएटेड विथ मोटर कंट्रोल, विजन, हियरिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन, अलर्टनेस, ये सारी चीज़ों को, मतलब और भी जो भी कंट्रोल्स, न्यूरल कंट्रोल्स है, जैसे मोटर कंट्रोल है, विजन है, हियरिंग वगैरह, सुनने के लिए। ठीक है, हाँ, तो जैसे सुनने वाला बात आ गया यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन, अलर्टनेस की बात आ गई, तो ये सबको कंट्रोल करने का काम भी मिड ब्रेन कर रहा है। मिड ब्रेन आपके सिलेबस में उतना वास्ट एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट था वो था फोर ब्रेन, जिसमें से सेरिब्रम और सेरिब्रम वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। हाइंड ब्रेन में आप देखिए कि इट इज़ द कंट्रोल सेंटर फॉर विसरल फंक्शंस, ये कंट्रोल सेंटर की तरह एक्ट करता है कि किसके लिए, विसरल फंक्शंस के लिए, मतलब जो भी विसरल बेसिकली वैसे ऑर्गन्स जो इंटरनल ऑर्गन्स जैसे आपके लिवर हो गई, किडनी हो गई, हार्ट हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। तो ये कंट्रोल सेंटर होता है, ये क्या करता है, एज अ रिजल्ट ये कंट्रोल सेंटर है, इस वजह से दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेज अ रोल इन कंट्रोलिंग हार्ट रेट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, स्लीप, वेकिंग अप, फंक्शंस एक्सेट्रा। इस टाइप के फंक्शंस को मेंटेन करने का काम, रेगुलेट करने का काम जो है वो हाइंड ब्रेन कर रहा है, मतलब ये पार्ट कर रहा है। अब हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम, जिसमें से सेरिबेलम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आता है एग्जाम्स में। तो सेरिबेलम के बारे में बताया गया है, क्या है, देखिए सेरिबेलम क्या है, ठीक, सेरिबेलम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है सेरिबेलम, ठीक है। अब देखिए सेरिबेलम क्या है, इट इज़ द रिस्पॉन्स फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम बॉडी में मेंटेन करने में, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में और मोटर एक्शंस को एडजस्ट करने में, कंट्रोल, कोऑर्डिनेटिंग आई मूवमेंट्स, आई के मूवमेंट्स में हेल्प करेगा, जो कोऑर्डिनेशन और भी जो कोई कोऑर्डिनेशन जैसे बॉडी बैलेंस, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिकली बॉडी के बैलेंस को यानी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, ठीक है। पोस्चर ड्यूरिंग वॉकिंग, राइडिंग, स्टैंडिंग, स्विमिंग, रनिंग, कुछ भी आप कर रहे हैं, आपके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, सेरिबेलम, ठीक है। तो अगर सेरिबेलम के बारे में पूछना है तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, पोस्चर मेंटेन कर रहा है, ठीक है, ठीक है। सेरिबेलम पोस्चर मेंटेन कर रहा है, आपके बॉडी को बैलेंस करने का काम कर रहा है, ठीक। सेरिब्रम क्या कर रहा था, थिंकिंग पार्ट था, ठीक है। यहीं पे मैं स्लैश करके आपको सेरिब्रम भी लिख देती हूँ, ठीक। सेरिब्रम क्या था, थिंकिंग पार्ट था, ठीक है, समझ में आ गया, सेरिबेलम, सेरिब्रम, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हमने स्टडी किया, नर्वस सिस्टम देखा, नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के थे, उसके बाद जो मेन पार्ट था हमारा ब्रेन, उसको देखा, जिसमें ब्रेन का हमने कुछ फिगर्स देखे, ठीक है, जैसे कि ये था ब्रेन मेन, ठीक, जिसमें आपने इसके पार्ट्स देखे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जिसमें फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता था, ठीक है, और हाइपोथैलेमस और थैलेमस भी आता था। हाइंड ब्रेन में पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम आता है, ठीक है, एंड मिड ब्रेन, ओके। इन चीज़ों को हमने स्टडी कर लिया। तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक है आज का ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, बेसिकली ह्यूमन ब्रेन जो टॉपिक था उसको हमने कवर अप कर लिया है। तो ये वीडियो यहीं एंड होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।